सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और आज जनवरी की 2 तारीख है और ये मंगलवार है। आज के सुसमाचार में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया गया है यूहन्ना बपतिस्ता के जीवनी को लेकर। यूहन्ना बपतिस्ता के जीवनी को लेकर यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि वो यूहन्ना आखिर है कौन, और इस बात को जानना चाहते थे। तो जब यूहन्ना से पूछा कि आप नबी हैं, वो कहता है नहीं। क्या आप मसीह हैं? वो कहता है नहीं। क्या आप एलियस हैं? वो कहता है नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने जब सवाल किया, उसने कहा मैं वो भी नहीं हूँ, एलियस भी नहीं हूँ, मसीह भी नहीं हूँ, नबी भी नहीं हूँ, तो आप है कौन? यूहन्ना बपतिस्ता अपना नाम नहीं बताता है। यूहन्ना बपतिस्ता बताता है मैं प्रभु की आवाज़ हूँ। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो, मैं वो हूँ। इसका अर्थ यह है मैं प्रभु की आवाज़ हूँ, यानी कि प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा गया हूं। प्रभु का संदेश लोगों में बांटने के लिए मैं चुना गया हूं। और ये आवाज किसका है? प्रभु का है। इसलिए वो कहता मैं प्रभु की आवाज हूं। अंग्रेजी में आवाज को वॉइस या फिर नॉइस, दोनों शब्द के लिए एक ही हिंदी अनुवाद है आवाज। अब वॉइस कम्युनिकेट करता है, संदेश देता है। वॉइस, नॉइस वो एक शब्द है। अब हम सबों को देखना है कि मैं प्रभु का वॉइस हूं या फिर मैं केवल नॉइस करने वाला व्यक्ति हूं। नॉइस प्रभु का संदेश कम्युनिकेट नहीं करता। प्रभु का वॉइस अगर मैं बनूं तो मैं प्रभु का संदेश को कम्युनिकेट करता हूं। इसलिए आज के दिन में यूहन्ना बपतिस्ता के जीवनी के द्वारा हम सबों को हमारी बुलाहट, हमारी जिम्मेदारी, हमारी कर्तव्य, इन सभी बातों पर विचार करने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। यूहन्ना बपतिस्ता ने अपना नाम नहीं बताया बल्कि अपना काम बताया। उसका काम था लोगों को तैयार करना, प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाना, लोगों को पश्चाताप के लिए निमंत्रण देना और प्रभु को ग्रहण करने के लिए उनको तैयार कराना। ये काम यूहन्ना बपतिस्ता का था। इसलिए वो कहता है मैं प्रभु की आवाज़ हूँ। प्रभु की आवाज़ बन के वो गया, प्रभु की आवाज बन के गया और प्रभु का संदेश उसने लोगों के सामने रखा और लोग तैयार हुए, उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हुए, अपनाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता के माध्यम से प्रभु की आवाज लोगों तक पहुंची। तो हम सबों को भी आज के इस परिवेश में, आज के इस समय में प्रभु की आवाज बनने के लिए हमें चुना गया है, बुलाया गया है और ये जिम्मेदारी हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा दी गई है। इस जिम्मेदारी को हमें निभाने के लिए आज का सुसमाचार हम सबों को बुलावा देता है कि हम केवल यूं ही ना जिए इस दुनिया में, बल्कि एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ। उद्देश्य क्या है? कि हम सभी लोगों को प्रभु की आवाज बनना है, प्रभु की आवाज बन के प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार कराना है। यह हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए केवल हम हमारा नाम बता के हम संतुष्ट ना रहे। हमारा काम लोगों को संदेश देने वाला हो कि मैं है कौन। यूहन्ना बपतिस्ता ने नाम नहीं बताया बल्कि अपने काम के द्वारा लोगों को स्पष्ट किया कि उसका दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है और उसको
जताते हुए उसने कहा, मैं प्रभु की आवाज हूं। बहुत बड़ी एक सम्मान की बात है प्रभु की आवाज बनना, प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाने में प्रभु की आवाज बनना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, बहुत बड़ा एक बुलावा है। इसको हम सभी समझें। अगर हम आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, मानने के लिए, विश्वास करने के लिए और उस विश्वास का जीवन को जीने के लिए चुना गया हूं, या यूं ही नहीं है, इसके पीछे एक मकसद है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। और वो लक्ष्य उद्देश्य प्रभु ने हम सबों के लिए तय किया है। इसलिए हम सबों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मैं प्रभु की आवाज बन के कार्य करूं, प्रभु की आवाज बन के जीवन बिताऊं, प्रभु की आवाज बन के लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंचाऊं। अगर ये काम मैं नहीं करता हूं, प्रभु की आवाज बन के प्रभु का संदेश नहीं पहुंचाता हूं, वो प्यार का संदेश, वो मोहब्बत का संदेश, वो शांति का संदेश, वो चंगाई का, जीवन का, छुटकारे का, आजादी का संदेश मैं लोगों तक नहीं पहुंचाता हूं, तो मैं प्रभु की आवाज नहीं हूं। वहां पर क्या है? मैं केवल नॉइस मेकर हूं, केवल नॉइस मेकर। नॉइस मेकर क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, तकलीफ देता है, परेशान करता है। तो यानी कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा प्रभु की आवाज बन के, तो मैं सिर्फ और सिर्फ शब्द या फिर नॉइस मेकर हूं। और नॉइस मेकर कभी लोगों को प्रभु के प्रति आकर्षित नहीं कर सकता, प्रभु को तैयार करने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए लोगों को तैयार नहीं करा सकता। इसलिए ये जिम्मेदारी प्रभु आज के दिन में हम सबों को समझाता है। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो लोग भेजे गए थे वे फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह है, ना एलियस है और ना नबी, ना तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वो मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने में योग्य नहीं हूं। और इस प्रकार से प्रभु को ग्रहण करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु की आवाज बन के लोगों को तैयार करता है और कहता है, मेरे बाद ये जो आने वाले हैं उसके जूते का फीता तक खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। इस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता कोई घमंड नहीं करता है, अपने काम को लेकर अहंकार नहीं दिखाता, बड़े विनम्रता से अपने काम के द्वारा लोगों को जताता है कि मैं कौन हूं, मैं प्रभु की आवाज हूं। भाइयों बहनों, हम सबों को प्रभु ने चुना है कि हम उसकी आवाज बने। उसकी आवाज बनने का तात्पर्य यह है, उसका संदेश लोगों तक पहुंचाएं। जहां जहां लोगों को प्रभु का संदेश नहीं मिला, प्यार का, मोहब्बत का, शांति का, क्षमा का संदेश नहीं मिला, वो संदेश वाहक हम बने, तब जाके हम प्रभु की आवाज बनेंगे, प्रभु का कार्य करेंगे, प्रभु ने दी हुई जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तब जाके हम प्रभु की गवाही बनेंगे, प्रभु के साक्षी बनेंगे। अन्यथा हम लोग केवल नॉइस मेकर रहेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब करने वाले बनेंगे, दूसरों को प्रभु से दूर हटाने वाले बनेंगे, दूसरों को तकलीफ देने वाले, दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले बनेंगे। ऐसा काम हम करेंगे, स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए आज के दिन के संदेश को हम सभी समझें, गहराई पर जाएं, मनन चिंतन करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आपका संदेश वाहक बना, मुझे आपके अत्यंत सार्थक उपकरण बना। तो प्रभु से हम प्रार्थना करें और इस कार्य के लिए हम अपने आप को मजबूत करें। प्रभु की कृपा से पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए जाकर हम प्रभु की आवाज, बुलंद आवाज बने, ताकि प्रभु का संदेश बड़े बुलंद इरादों से हम लोगों तक हम पहुंचा सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को याद दिलाया है कि हम सबों की कितनी बड़ी बुलाहट आपने हम सबों को दी है, आपकी आवाज बनने के लिए, आपकी आवाज बनकर आपका संदेश लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपने हम सबों को दी है। इस जिम्मेदारी को समझने के लिए, भली भांति निभाने के लिए और आपका संदेश लोगों तक पहुंचाते हुए उस सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने के लिए हम सबों को हिम्मत दे, साहस दे और हम सबों को बल प्रदान कर अपनी आत्मा के वरदानों से, फलों से हम सबों को भर दे, जिससे कि प्रभु हम आपके संदेश को लोगों तक पहुंचाते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।